दोस्तों 4 जून को नतीजे आने के बाद मोदी बुरी तरह से फंस गए क्योंकि उनको नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ना था, 3 बार प्रधानमंत्री बनना था। लेकिन जब अपने बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला बहुमत, तो आखिरकार जिन लोगों को डराया करते थे, धमकाया करते थे, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का डर दिखाया करते थे, जिन्हें लगातार अवसरवादी बताया करते थे, परिवारवादी बताया करते थे, बताते थे कि वो कितने बड़े घोटालेबाज हैं, अश्लील हैं, अब उन्हीं के सामने जी हुजूरी करनी पड़ रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं चंद्रबाबू नायडू की भी और बात कर रहा हूं नीतीश कुमार की भी। लेकिन नीतीश कुमार ने आखिरी वक्त पर ऐसा कच्चा दिया है मोदी और शाह बीजेपी को कि चारों खाने चित्त हो गए। आपको तो पता ही है, एनडीए और इंडिया गठबंधन की आज बैठक, और बैठक के लिए लगातार अलग अलग दलों को, अपने अपने गठबंधन के लोगों को बुलाया गया है। लेकिन एक बहुत धमाकेदार खबर बिहार से निकलकर सामने आई है। वो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे एक बार फिर से न केवल बिहार में तख्ता पलट होने जा रहा है, बल्कि मोदी का सपना भी नीतीश कुमार ने चकनाचूर कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आपको तो पता ही है कि किस तरीके से कितनी सीटें हैं। 240 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, लेकिन 32 सीटों की जरूरत है और ये 32 सीटें पूरी कैसे होंगी, इनको समझने के लिए चंद्रबाबू नायडू की 16 और 12 सीटें लगा लीजिए जनता दल यूनाइटेड की। लेकिन अब यह होता हुआ आसान नजर नहीं आता, क्योंकि एक तरफ चंद्रबाबू नायडू पुराने बयानों को भूले नहीं, जिसमें अमित शाह ने साफ साफ अवसरवादी करार दिया था चंद्रबाबू नायडू को, तो वहीं जो नरेंद्र मोदी हैं चंद्रबाबू को नसीहत देते नजर आ रहे थे। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा आखिरी वक्त पर तेजस्वी यादव ने एक ऐसा खेल कर दिया है जिसमें मोदी शाह फंस गए। पहले से ही फंसे हुए थे, लेकिन इस बार और बुरी तरह से फंस गए और माना जा रहा है मोदी किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। कैसे? सबसे पहले मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूं, ये तस्वीर आप देखिए। आगे नीतीश कुमार बैठे और पीछे तेजस्वी यादव। ये सदियों पुरानी नहीं है, ये आज ही की तस्वीर है। दरअसल एनडीए और इंडिया गठबंधन की बैठक, चंद्रबाबू नायडू को एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से बुलाया गया, नीतीश कुमार को बुलाया गया, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा को बुलाया गया, मतलब सबको बुलाया गया कि आप हमारे गठबंधन के लोग आए। ऐसे में नीतीश कुमार आए। अब नीतीश कुमार चाहते तो सम्राट चौधरी अगर नहीं है, चलिए बीजेपी नहीं आ रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम चिराग पासवान के साथ हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं यानी कि जीतन राम मांझी के साथ आ जाते, लेकिन नहीं। उन्होंने किसका साथ चुना है जानते हैं दिल्ली आने के लिए? तेजस्वी यादव का। जी हाँ, ये एक ही फ्लाइट में एक ही वक्त की तस्वीर है जब तेजस्वी यादव पीछे बैठे हुए थे और नीतीश कुमार आगे बैठे थे। आगे पीछे वाली सीट पर बैठकर दिल्ली का, यानी पटना से लेकर दिल्ली तक का सफर तय किया गया। खबर अंदर खाने से यह है कि इंडिया ब्लॉक की तरफ से, यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से जो दिया गया था ऑफर नीतीश कुमार को कि उप प्रधानमंत्री आप बन जाइए, उस पर सहमति बन गई है। और इस तस्वीर के सामने आते ही भूचाल आ गया है। सबसे पहले ये देखिए, रणविजय सिंह ने डाली है, उन्होंने कहा एक ही फ्लाइट में नीतीश और तेजस्वी। ये वीडियो उनको परेशान करेगा। किसको करेगा आप समझ सकते हैं, किसे परेशान कर सकता है, और खासकर तब जब लगातार नीतीश कुमार इसी के लिए जाने जाते हो। सबसे पहले मैं इसी खबर के बारे में बता देता हूं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है बिहार की सरकार में जो कहा गया, बीबीपी न्यूज ने लिखा, फ्लाइट में कुछ इस अंदाज में देखिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। सीएम ने पूछा कैसी तबीयत है। खबर क्या है? खबर यह है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को, यानी आज ही को, पटना से दिल्ली रवाना हुए। दिल्ली में एनडीए की होने वाली बैठक में वो हिस्सा लेंगे। पटना से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव भी दिखे। तेजस्वी यादव सीएम नीतीश कुमार की पीछे वाली सीट पर बैठे थे। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इस दौरान फ्लाइट में एबीपी न्यूज के संवाददाता ने लोकसभा चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया लेना चाहिए तो दोनों नेताओं ने खुलकर कुछ नहीं कहा। हालांकि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से पूछा कि कैसी तबीयत है, यानी चाचा भतीजे के बीच सब कुछ ठीक हो गया। यानी तेजस्वी यादव ने जो कहा था 7वें चरण के मतदान से पहले कि 4 तारीख को जैसे ही नतीजे आएंगे नीतीश कुमार बदल जाएंगे और एक बार फिर से महागठबंधन में शामिल होंगे, उसके संकेत पहले से ही दिए गए। जनता दल यूनाइटेड की और नीतीश कुमार की खासमखास नेता जो उत्तर प्रदेश के अंदर है, शालिनी सिंह, ने बीजेपी के खिलाफ वोट करने की अपील जनता से कर डाली थी, जिसका असर वाराणसी सीट पर भी देखने को मिला। कुल मिलाकर बात समझिए, जब साथी साथ छोड़ते हैं तो जनता भी सोचती है कैसा गठबंधन है। यानी जनता दल यूनाइटेड में उत्तर प्रदेश के अंदर पहला ये दाव चलकर देखा और सफल होता हुआ नजर आया। वहीं पता चला कि 240 सीटों पर सिमट कर रह गई है भारतीय जनता पार्टी, यानी कि 32 सीटें पीछे है अभी बहुमत से। अगर अपने दम पर बहुमत पर आ जाती तो आप अकड़ देखते इनकी, ये अकड़ में रहते, लेकिन इनकी हेकड़ी निकली हुई है। अब इनका सारा का सारा दारोमदार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर टिका हुआ है कि अगर ये साथ आ जाते हैं तो कहानी बन जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार किसी कीमत पर जाने के लिए तैयार नहीं है, ये अलग से पता लग रहा है। क्यों? खबर भी पढ़कर बता देता हूं। दरअसल क्या हुआ था कि जैसे ही खबर आई कि भाई बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, तो अमित शाह ने और मोदी ने, दोनों ने अलग अलग फोन करने शुरू किए अपने गठबंधन के साथियों को। फोन किया गया चंद्रबाबू नायडू को, उनको बधाई दी कि आंध्र प्रदेश में भी आपने विधानसभा चुनाव में अच्छा किया, आपको बहुत बहुत बधाई।
तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के लिए भी बधाई दी गई। अब समर्थन मांगा गया चंद्रबाबू नायडू से, ठीक है। ऐसे में हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के जो अध्यक्ष यानी जीतन राम मांझी को बधाई दी गई चिराग पासवान को भी, मतलब सबको बधाई दी गई। बधाई नहीं थी मतलब वो था जी हुजूरी कि भाई आप देख लीजिएगा, आ जाइएगा साथ, वरना सरकार नहीं बन पाएगी। ऐसे में खबर है कि नीतीश कुमार को भी फोन किया गया था कल शाम तक, लगातार फोन किया, कभी फोन मिला नहीं और कभी फोन मिला तो वो फोन पर आ नहीं पाए। ये हुआ नीतीश कुमार के साथ। तब ऐसे में एक संदेश पहुंचवाया गया दिल्ली से पटना कि भाई सम्राट चौधरी जाइए, मुलाकात करके आइए, आप तो डिप्टी सीएम है, मुलाकात करिए। जब सम्राट चौधरी वहां पर पहुंचे, यानी सीएम के आवास पर पहुंचे, नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे, तो वह काफिला की गाड़ियां खड़ी हुई थी, यानी नीतीश की गाड़ी खड़ी थी, जिससे उन्होंने चैन की सांस ली कि नीतीश कुमार कहीं गए नहीं है, यानी यादव परिवार के पास नहीं गए, आरजेडी के पास नहीं गए, बल्कि वो अपने घर पर ही है। अंदर गए, उन्होंने कहा कहिएगा सम्राट चौधरी आए, लेकिन खबर है कि नीतीश कुमार ने मिलने से मना कर दिया और खाना खाने चले गए। खबर मैं नहीं बता रहा हूं, देखिए एबीपी न्यूज ने भी छापा, क्या लिखा। बिहार में खेला होगा, सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे थे सम्राट चौधरी, नहीं हो पाई मुलाकात। आगे क्या बताया गया इसमें बताया, देश में लोकसभा चुनाव के नतीजे सब हुआ। इस बीच बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सीएम नीतीश कुमार से मिलने मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे, लेकिन जब तक नीतीश कुमार खाना खाने चले गए थे, इसमें बताया गया, और नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। यानी लगातार कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का इतिहास क्या है वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आप समझ जाएंगे। वैसे तो आप सब जानते हैं, वो पलटू राम के लिए नाम से जाने जाते हैं, लेकिन 2005 में एनडीए में वो शामिल होते हैं। 2013 तक ये एनडीए में शामिल रहकर बिहार में सरकार चलाते हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर मोदी का नाम सामने आता है, वैसे ही वो एनडीए से बाहर चले जाते हैं, ये कहते हुए कि मुस्लिम विरोधी होने का टैग मोदी पर लगा हुआ है गुजरात दंगों की वजह से। दरअसल नीतीश कुमार के सामने अपनी पार्टी चलाना भी एक बड़ी मजबूरी है। ऐसा थोड़ी ना बीजेपी का पल्लू पकड़ के बैठे रहेंगे, और उस वक्त वो पीक पर थे। ऐसे में उन्होंने कहा नहीं, मैं किसी कीमत पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड सिर्फ पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, अति दलित इनके वोट से नहीं चल रही है, बल्कि उनको मुसलमानों का वोट भी चाहिए होता है। ऐसे में उन्होंने एनडीए से पल्ला झाड़ लिया था। फिर 2015 में जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी ने मिलकर, दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, विधानसभा का चुनाव बिहार के अंदर। बहुत शानदार जीत दर्ज की थी नीतीश कुमार की पार्टी ने, बहुत शानदार जीत दर्ज की थी, जितना बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर दर्ज नहीं कर पाई। 2015 के बाद 2019 का लोकसभा चुनाव आता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार कूदकर बीजेपी के साथ चले जाते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में अकेले बीजेपी जनता दल यूनाइटेड ने 16 सीटें जीती थी, 17 में से 16 जीते सीटें, अच्छा किया। लेकिन उसके बाद एक बार फिर से यानी 2022 में ये आ गए आरजेडी के साथ। अब आरजेडी के साथ ये आते हैं, 2020 में इन्होंने चुनाव लड़ा, 2022 में ये आ गए आरजेडी के साथ। अब आरजेडी के साथ जब ये आए लौटकर, तो इन्होंने देखा, क्योंकि 2020 का जब चुनाव हुआ था तो ये बीजेपी के साथ थे, इनकी सीटें घटी थी। 2022 में ये तेजस्वी यादव के साथ आए, सरकार अच्छी चली, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये कूद कर चला गया बीजेपी के साथ। जब लोकसभा चुनाव से पहले गए तो 12 सीटें आई हैं। माना जा रहा है 2025 में विधानसभा का चुनाव है, और नीतीश कुमार जानते हैं कि जब जब उन्होंने विधानसभा का चुनाव बिहार के अंदर बीजेपी के साथ लड़ा है, तब तब बेड़ा गर्क हुआ है। माना जा रहा है कि 2025 के चुनावों को देखते हुए एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, और नीतीश कुमार ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। नमस्कार।